इसी के साथ मैं शिवदेव जी से आग्रह करूंगा कि वो डोगरा पगड़ी पहनाकर माननीय केंद्रीय मंत्री जी को सम्मानित करेंगे। शिवदेव जी जोरदार ताली से स्वागत किया। धन्यवाद शिवदेव जी। इसके बाद मंडल अध्यक्षों से आग्रह करूंगा वो मंच पर आकर शॉल नरेंद्र भाई मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हाल ही में सीमा रेखा के पार भी इस प्रकार का दरबार लगाया गया। तो आज ये सभी साथियों का सुझाव था कि हम कठुआ स्थित बीजेपी कार्यालय के परिसर में ही इस प्रकार के दरबार का आयोजन किया जाए, ताकि हमारे अपने जो कार्यकर्ता है, हमारे जो अपने पदाधिकारी हैं, उनको भी अवसर रहे कि वो अपनी अपनी बात रख सके, अपने अपने क्षेत्र के लोगों को जिनके वो प्रतिनिधित्व करते हैं उनको ला सके। तो उसी सिलसिले में आज हम यहाँ बैठे हैं। हमारे साथ यहाँ हमारी अध्यक्ष उपदेश जी हैं, हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष कर्नल साहब, उपाध्यक्ष बबलू जी, पटेल प्रेमदास जी, एमएलए साहब, डॉक्टर साहब और बाकी हमारे सारे के सारे वरिष्ठ नेता इस जिला के हैं। और प्रशासनिक तौर पर ये कठुआ जिला है, लेकिन संगठनात्मक दृष्टि से कठुआ में दो जिलों की रचना की गई है। जो पहाड़ी जिला जिसमें कसोली और बिलावर भी शामिल है, उसके भी हमारे कुछ प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल हैं। ये क्रम इस भावना से शुरू किया गया था कि बहुत सारे ऐसे विषय रहते हैं, क्योंकि ठीक इसके बाद हमारी एक बैठक जिला प्रशासन के साथ रहेगी। तो अलग अलग स्वरूप में इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। कभी कभी जिला के अधिकारी अधिकतर जो हमारे बाहर दरबार रहते हैं फील्ड में, उसमें हमारे डीसी साहब और अन्य उच्च अधिकारी साथ बैठते हैं, पुलिस के भी। चूंकि ये बीजेपी कार्यालय में है तो शायद उनका बैठना इस प्रकार से मुनासिब ना रहता, लेकिन इसके तुरंत बाद एक बैठक हमारी जिला प्रशासन के साथ होगी, डीसी साहब के ऑफिस के परिसर में। जो यहाँ विषय आएंगे वो वहाँ रखे जाएंगे। बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं, क्योंकि हमारे लोग, हमारी जनता, हमारे बहुत सारे ऐसे सज्जन संकोच के कारण बड़े अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाते, और पहुंचते हैं तो अपनी बात खुल के रख नहीं पाते। और हम जनप्रतिनिधियों का ये दायित्व रहता है कि हम उनकी आवाज बन करके सही प्रशासनिक स्तर तक पहुंचा सके। तो कई विषय ऑन दी स्पॉट निवारण हो जाता है। अक्सर हमने देखा कि ऑन दी स्पॉट बहुत सारे विषयों का, बहुत सारे इश्यूज का निवारण हो जाता है। जो नहीं होते उसका फॉलो अप करने का एक पद्धति तय की जाती है। जो पिछले विषय आए होते हैं उनका भी अपडेट लेने का एक क्रम रहता है। अब कठुआ को लेकर के आज की स्थिति में उदाहरण के तौर पर एक बहुत बड़ा जो सबके लिए एक प्राथमिकता का विषय है, वो ये है कि अभी जो केंद्र से राशि आई है, बाढ़ से जो क्षति पहुंची थी या फ्लैश फ्लड से, उसके कारण जो यहाँ क्षति पहुंची है मकानों को, सड़कों को, उसके रख रखाव के लिए जिला प्रशासन ने क्या योजना बनाई है, इस बैठक के तुरंत बाद उसका भी जायजा लिया जाएगा। केंद्र की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से जिस तरह से कठुआ को अनेकों पहले अपनी किस्म के पहले प्रोजेक्ट नसीब हुए, मेडिकल कॉलेज यहाँ पहुंचा, रूसा के तहत यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचा, यहाँ वंदे भारत ट्रेन पहुंची, उसी प्रकार यहाँ उत्तर भारत का सबसे पहला होम्योपैथी कॉलेज भी जो सरोटा में, कठुआ में ही निर्माण अधीन है। और उसको लेकर के क्या अपडेट है, जमीन उसकी एक्वायर करने का एक विषय था, वो लगभग हो चुकी है, उसको लेकर के बात हो गई। सीड प्रोसेसिंग प्लांट भी उत्तर भारत का सबसे पहले यहीं पर है। हमारा कुछ एक काम थे, जो थाना का पुल था जो 10 वर्ष से रुका पड़ा था, उसको फिर से काम शुरू किया गया। वहां पर कुछ कंट्रैक्टर की वजह से विलंब हुआ था, उसकी क्या स्थिति है। और हमारे मेडिकल कॉलेज में टाटा मेमोरियल सेंटर, जिसके साथ मेरा संबंध है, एटॉमिक एनर्जी विभाग के तहत वो काम करता है, उसके सौजन्य से जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि पहली बार किसी अस्पताल में, कठुआ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कैंसर केयर की व्यवस्था